जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है या फिर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, डे टू डे लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबर क्राइम या फिर आपने एक वर्ड सुना होगा, डिजिटल अरेस्ट। लगातार ये न्यूज में चल रहा है। मैं खुद एमएचए में काम कर चुका हूं, तो यहाँ पर मैं कुछ अपनी पर्सनल यहाँ पे जो भी मैंने सीखा है वो भी मैं कुछ ना कुछ जो मैं बता सकता हूं वो मैं आपको यहाँ पे जरूर बताऊंगा, जिसमें एक पॉइंट प्राइम मिनिस्टर जी ने भी डिस्कस किया उसमें से। ना एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। नाम से पता लग रहा है कि डिजिटली आपको अरेस्ट कर लिया एंड उसके बाद आप पैनिक हो गई। पैनिक के बाद यहाँ पर हमें इवन रिसेंटली देखने को मिला, इवन इन द मध्य प्रदेश, कि यहाँ पर पेरेंट्स की डेथ तक होती है डर के कारण। अब डिजिटल अरेस्ट में है क्या कि आपको ऑनलाइन कॉल आ रही है, आपको यहाँ पर थ्रेटन करा जा रहा है, आपसे कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि जो कि आपने करा ही नहीं है, जिसके कारण पेरेंट्स टेंशन में आ रहे हैं। ठीक है, कभी किसी के पास आ रहा है कि आपके फोन नंबर को बंद कर दिया जाएगा कुछ टाइम के बाद। कभी किसी के पास आ रहा है कि आपका अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज किया जा रहा है या ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए यूज किया जा रहा है, जिसके कारण फिर वो डिजिटली अरेस्ट, वो डर रहे हैं, उसके बाद वो पैसे ट्रांसफर करा रहे हैं। अब यहाँ पे जो अकाउंट्स बनाए हुए हैं वो ऐसे यहाँ पर अकाउंट्स बनाए गए हैं जिनको कहा जाता है म्यूल अकाउंट्स। म्यूल अकाउंट्स क्या होते हैं? वो अकाउंट्स जो यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज किए जाते हैं। इसी रिलेटेड एक न्यूज थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स I4C, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। अलर्ट्स ऑन इलीगल पेमेंट गेटवेज लिंक टू द साइबर क्राइम। भाई इलीगल पेमेंट गेटवेज जो क्रिएट किए हैं जिसके साथ वो साइबर क्राइम कर रहे हैं, उसके ऊपर अलर्ट किया है I4C की विंग को। आज हम डिस्कस करेंगे I4C को भी। इससे पहले जो डिजिटल अरेस्ट के लिए प्राइम मिनिस्टर जी ने 3 स्टेप दिए हैं, उसमें से एक स्टेप मैं भी रिसेंटली आपको बताना चाहता था, बिकॉज मैं खुद एमएचए में काम कर चुका हूं। नंबर 1, प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा कि फॉलो 3 स्टेप्स टू से सेफ। नंबर 1 यहाँ पे बताया गया है स्टॉप। ठीक है, सबसे पहला स्टॉप क्या गया है? स्टॉप, स्टे काम एंड डू नॉट पैनिक। आप बिल्कुल भी पैनिक यहाँ पर ना हो। एंड अगर कोशिश करें कि अगर आपके फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग है या रिकॉर्डिंग का बटन है तो आप उस चीज को रिकॉर्ड कर लीजिए। नंबर 2 यहाँ पर बताया गया है थिंक, रिमेंबर नो गवर्नमेंट एजेंसी विल थ्रेटन यू ऑनलाइन। ये ही पॉइंट मैं खुद अपनी एक्सपीरियंस से, जो मुझे एमएचएम एक्सपीरियंस हुआ है, उससे मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी आपको ऑनलाइन थ्रेटन नहीं करेगी। जिस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कि वीडियो कॉल वो करते हैं, अपने पीछे एक सेटअप लगाते हैं गवर्नमेंट का, यहाँ पे पीछे एम्बलम लगाते हैं, उसके बाद आपको कॉल करते हैं, जिसके कारण आपको लगता है कि यस ये गवर्नमेंट ऑफिशियल है। गवर्नमेंट ऑफिशियल इस तरीके से कभी भी आपको कॉल नहीं करेगा। आप या तो उसको कीजिए कि 360 डिग्री पे कैमरा घुमाए, वो पूरा का पूरा आपको दिखाए। एंड नंबर 2, अगर 360 डिग्री भी वो दिखा सकते हैं, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर जी ने पॉइंट बोला है, इसको फॉलो करें कि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी आपको ऑनलाइन थ्रेटन नहीं करेगी। ना तो आरबीआई का कोई ऑफिशियल करेगा आपको, ना कोई नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का करेगा, कोई भी आपको ऑनलाइन थ्रेटन नहीं करेगा। नंबर 3 यहाँ पे बताया गया है टेक एक्शन। उसके लिए भारत सरकार ने चक्षु पोर्टल यहाँ पर बनाया हुआ है, या फिर आप 1930 पे डायरेक्टली साइबर क्राइम की रिपोर्ट दीजिए, या फिर आप यहाँ पे cybercrime.gov.in पे जाके आप यहाँ पर अपनी क्या कहते हैं जो भी आपकी कंप्लेंट है वो फाइल कीजिए। ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। नंबर 1, स्टॉप, बिल्कुल भी डरिए ना, पैनिक ना होइए, बिकॉज डिजिटल अरेस्ट में सबसे पहले यही होता है कि आपको वल्नरेबल किया जाएगा, आपको डराया जाएगा, आपको लगेगा कि यस कहीं गलती से मेरे से ये गलती हो तो नहीं गई, एंड आप बार बार रीथिंक ओवर थिंक करके आप खुद ही टेंशन में आ जाएंगे। बिकॉज अभी रिसेंट जो मध्य प्रदेश वाला केस हुआ था उसमें ये कहा गया कि आपकी डॉटर किसी चीज में इन्वॉल्व है, हम उसकी वीडियोस भेज रहे हैं। इवन यहाँ पर अगर मैं कहूं तो मेरे एक फ्रेंड सर्कल में एक फेक एफआईआर भी घर पे भेजी गई, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आपके घर पे भी आ सकता है। तो आप उसको 1930 पे पहले रिपोर्ट कीजिए, बिकॉज अगर आपने वो नहीं करा है तो आपको डरने की तो पहले बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। नंबर 2, प्रेशर के कारण हो सकता है कि आप थोड़ा सा टेंशन में आ जाएं, तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाएं या 1930 पे बताएं कि इस तरीके से हमारे साथ हुआ है। तो यहाँ पे 3 स्टेप्स बताए गए हैं, स्टॉप, थिंक, टेक एक्शन। I4C को आज हम डिस्कस करेंगे। I4C क्या है? ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से ज्यादा आपकी डे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ
साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। अब जो I4C है एक गृह मंत्रालय का इनिशिएटिव है जो कि साइबर क्राइम से डील कर रहा है इन अ कोऑर्डिनेटेड एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। एंड उसी की एक विंग को MHA ने अभी अलर्ट किया है कि जो ये म्यूल अकाउंट्स चल रहे हैं, म्यूल अकाउंट्स वो अकाउंट्स जो मनी लॉन्ड्रिंग या फ्रॉडुलेंट क्राइम्स के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, एक गेटवे, नकली गेटवे बना दिया जाएगा जहां पर आपसे पैसे ऑनलाइन ले लिए जाएंगे। दिस इज कॉल्ड डिजिटल अरेस्ट स्कैम। I4C क्या कर रहा है, ये जितने भी साइबर क्राइम से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको टैकल कर रहा है। जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट हमारी एजेंसीज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके कारण ही आप इसको पकड़ पाएंगे। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पे, जो भी ड्राइविंग चेंज हैं यहाँ पे, जिनको कैपेबिलिटी रखते हैं साइबर क्राइम से डील करने के लिए, इन सब के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा है I4C। डन। अब इसको कब अप्रूव किया गया था? 5 अक्टूबर 2018 को। सिंस इट्स रोल आउट इट हैज वर्कड टुवर्ड्स एनहांसिंग द कलेक्टिव कैपेबिलिटी टू टैकल साइबर क्राइम। साइबर क्राइम से किस तरीके से डील करना है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन किस तरीके से लेकर आना है, इन सब पर काम कर रहा है I4C। अब इस I4C के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? नंबर 1, एक नोडल पॉइंट है साइबर क्राइम को रोकने के लिए कंट्री में, नंबर 1। नंबर 2, साइबर क्राइम से के अगेंस्ट फाइट करने के लिए कमिटेड है अगेंस्ट द वुमेन और द चिल्ड्रन। नंबर 3, इट फैसिलिटेट इजी फाइलिंग साइबर क्राइम कंप्लेंट्स एंड साइबर क्राइम ट्रेंड्स एंड पैटर्न। भाई अभी लेटेस्ट कौन सा ट्रेंड चल रहा है? फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर अभी लेटेस्ट जो चल रहा है कि आपको कहेंगे कि आपका फोन नंबर बंद होने वाला है, या फिर आप कहेंगे कि आपके फोन से यहाँ पर इंटरनेट से कुछ कॉल्स गई हैं, या फिर वो कह देंगे कि इवन यहाँ पर मेरे स्टूडेंट एक को ये भी कहा गया कि आपके फादर रेप केस में इन्वॉल्व हैं, ऑल्दो उसके फादर उसके साथ ही बैठे हुए थे। ठीक है, इस तरीके से आपको डराने की कोशिश की जाएगी। नंबर 4, अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर द लॉ इन्फोर्समेंट टू प्रोएक्टिव साइबर क्राइम प्रिवेंशन। भाई अगर प्रोएक्टिवली पहले ही इसको प्रिवेंट और डिटेक्ट कर दिया जाए, अवेयरनेस पब्लिक में फैलाई जाए सो दैट उनको साइबर क्राइम के बारे में पता हो कि साइबर क्राइम है क्या, डिजिटल स्कैम क्या है। बिकॉज हमारे पेरेंट्स, अगर मैं कहूं कि इवन मेरे पेरेंट्स भी अराउंड 65 है, कि यहाँ पर पेरेंट्स को इस चीज का नहीं पता लगता, उनको लगता है कि यस ये ऐसा ठीक हो सकता है। बिकॉज कभी बैंक ऑफिशियल यहाँ पर OTP के थ्रू, जो कि आजकल नहीं हो रहा, पहले चल रहा था, इसको कहते हैं हम मोडस ऑपरेंडी, मतलब हर बार वो एक अलग अलग तरीके से आपके साथ यहाँ पे डिजिटल स्कैम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एट प्रेजेंट कहूं तो अभी लेटेस्ट आपके पास चल रहा है इंश्योरेंस वाला। आप वो कहेंगे कि आपके फादर ने इंश्योरेंस के पैसे कुछ देने थे, ठीक है, उसके बाद आपकी आवाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उनके पास आई। नेक्स्ट टाइम वो आपकी आवाज को ही आपके पेरेंट्स को या आपके रिलेटिव्स को यहाँ पे सुना देंगे कि आपका बच्चा यहाँ पर हमने किडनैप कर लिया है, या फिर आपका बच्चा किसी गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गया है, आप हमें इतना पैसा दीजिए, उसके बाद ही हम आपको छोड़ेंगे। अगेन जैसे प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा है, 3 स्टेप्स उसमें लेना है, पैनिक नहीं होना है। नंबर 2, थिंक, कंप्लेन कीजिए आप, ठीक है, एंड कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल आपको ऑनलाइन थ्रेटन नहीं कर सकता ना। उसके बाद ये I4C स्टेट्स और यूटी को असिस्ट कर रहा है इन बिल्डिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, जुडिशियल ऑफिसर्स, जो कि साइबर फोरेंसिक में डील कर रहे हैं, साइबर इन्वेस्टिगेशन में कर रहे हैं, साइबर हाइजीन में कर रहे हैं, साइबर क्रिमिनोलॉजी में कर रहे हैं। ठीक है, इन सब में उन सबको वो असिस्ट कर रहा है। तो इस तरीके से I4C यहाँ पर काम कर रहा है। नंबर 1, डिजिटल अरेस्ट स्कैम क्या है? डिजिटली आपको डराया जाएगा, वो चीज बताई जाएगी जो आपने नहीं करी, जिसके कारण आप पैनिक हो गए। एंड इवन पैनिक के कारण हम देखते हैं रिसेंटली मध्य प्रदेश में एक पेरेंट्स की तो डेथ भी हुई है। नंबर 2, हो सकता है कि आपके घर फेक FIR तक आ जाए, हो सकता है यहाँ पर कि कोई गलत ऑफिशियल्स जो हैं यहाँ पे आपके घर पे आ जाए, नकली ऑफिशियल्स, हो सकता है कि पीछे सेटअप बनाकर वो आपको वीडियो कॉल कर दे। ठीक है, इसी पे प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा है कि कोई भी यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल आपको ऑनलाइन थ्रेटन नहीं कर सकता या करता। ठीक है, नंबर 3, म्यूल अकाउंट्स क्रिएट किए जाए। म्यूल अकाउंट्स वो अकाउंट जो मनी लॉन्ड्रिंग इन सब के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आप करते हैं, लॉन्ड्रिंग कपड़े धुलते हैं, वैसे ही अपने पैसे को यहाँ पे साफ करने की कोशिश करी, दैट्स कॉल्ड अ म्यूल अकाउंट्स। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं यहाँ पर, इसलिए आज का सेशन मोर देन एग्जाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ में, बिकॉज इस तरह की चीजें हर किसी के साथ यहाँ पर हैपन हो रही हैं। ठीक है, कुछ इसमें पैनिक हो जाएंगे,
ठीक है, कुछ के पेरेंट्स भी पैनिक हो सकते हैं, तो आपको 1930 इस पे कॉल करनी है, या साइबर क्राइम की वेबसाइट है, वहां पे जाके आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, या फिर आपके पास चकसू पोर्टल है, आप यहां पर जाके अपनी कंप्लेंट को लिख सकते हैं, या फिर आप जो प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा कि आप स्क्रीन को रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है, या फिर आपके उसमें फोन में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होगा, आप उसको रिकॉर्ड कीजिए एंड पैनिक ना हुए। I4C जो कि MHA गृह मंत्रालय का यहाँ पर इनिशिएटिव है। ऐसी और इंफॉर्मेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।